गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं जीके जीएस लूसेंट के पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे और चौहान वंश को किस लिए चौहान वंश में सबसे ज़्यादा ही मतलब कहा जाए एक तरीके से हट गई है इसके फाउंडर। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे, ठीक है, वासुदेव थे। क्या थे इसके? वासुदेव क्या थे? इनके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव क्या थे? इसके चौहान वंश के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहाँ पे स्थित था? चौहान वंश की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना की अजमेर के निकट। कहाँ पे? अजमेर के निकट। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर के निकट। कहाँ की गई? अजमेर के निकट साकाम भरी। ठीक है, और इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? अहिर क्षेत्र नहीं, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र नहीं, एक ही मात्र नहीं, अहिर क्षेत्र को क्या बनाया इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में। किसने? वासुदेव ने क्या किया? इसकी स्थापना। किसकी राजधानी के रूप में स्थापना की? इन्होंने अपने चौहान वंश के फाउंडर के रूप में वासुदेव को जाना जाता है, जिन्होंने अजमेर के निकट सकामवारी में क्या किया इन्होंने? सकामवारी में क्या किया इन्होंने? अपने वंश की स्थापना, जिसकी कैपिटल को अहिर क्षेत्र में क्या किया? बनाया। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी में की थी। कब की थी इन्होंने? ये 6वीं शताब्दी की थी। इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी है, 6वीं सदी में क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसकी की थी? चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना इन्होंने की थी। इसमें संपूर्ण शासक के रूप में क्या हुआ? इनके ये संपूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, क्या थे ये? स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, इसके स्वतंत्र शासक के रूप में शासक कौन थे? इसके स्वतंत्र शासक थे। इसके स्वतंत्र शासक थे, क्या नाम था इनका? वक्कपति राज प्रथम। क्या थे इसके? स्वतंत्र शासक के रूप में जाने जाते। कौन? वक्कपति राज को क्या हो? प्रथम शासक के रूप में जाना जाते। ठीक है, इनका भी कुछ ज़्यादा काम नहीं था। इसके स्वतंत्र शासक के रूप में सिर्फ इतना याद रखना है, ये कौन थे? एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या थे बस स्वतंत्र शासक के रूप में थे। बस आपको इतना ही याद रखना। इसके बाद कौन हुए? इसके बाद एक और इनके पुत्र आए। ठीक है, जिसका क्या नाम था? अजय राज। इसके बाद इनके क्या है? पुत्र। क्या नाम था इसका? अजय राज। ठीक है, अजय राज क्या थे? इनके पुत्र के रूप में क्या हुए? इन्होंने क्या किया था? इस वंश में क्या की? अपनी एक छवि के रूप में बनाया। किसने? इन्होंने बनाया। ठीक है, किसने? अजय राज ने, जो वक्कपत के क्या थे? पुत्र थे। इनके पुत्र थे। जाहिर से जो कोई अपना राज्य देगा तो उसके पैतृक संपत्ति होगी। इनका सिर्फ एक काम, इन्होंने सिर्फ एक काम किया था। ठीक है, इनके पुत्र ने क्या किया था? अजमेर की नगर की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। अजमेर के नगर की स्थापना। अजमेर नाम था सिर्फ। ठीक है, इसको अजमेर का, मगर नगर की स्थापना किसने की थी? अब आपसे पूछा है अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना चौहान वंश के कितने? 1 2 3 तीसरे राजा अजय राज ने क्या की थी? अजय राज ने अजमेर वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? अजमेर नगर की स्थापना। वंश की नहीं, सॉरी, अजमेर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। अजमेर में बहुत ही अच्छी पुष्पक हैगा। अजमेर जो आज हाजा अली मतलब दरगाह है, वहाँ पे बहुत बढ़िया दरगाह है। मैं तो गया हूँ, आप लोग भी जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ जगह है वहाँ पे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और भी मतलब एक टूरिस्ट जगह है ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनके एक पुत्र आए। ठीक है, इनके एक ही पुत्र आए जो शासन काल पे बैठे। इनका पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इनके वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक इनके जिसका क्या नाम था? अरुण राज।
अरोड़राज, अरोड़राज क्या था, इनके पुत्र का नाम था, अरोड़राज इनके पुत्र का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुल्तान महमूद, किसकी, सुल्तान महमूद, सुल्तान महमूद की सेना को हराया। कहाँ हराया, अजमेर के पास। अजमेर के पास। ठीक है, किसने, सुल्तान महमूद की सेना को। जितने जगह में इसलिए नहीं छोड़ रहा कि इसके बस इतना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा है, चौहान वंश के बारे में बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप लोग पढ़ोगे ना, मतलब तो क्या बताएं। फिर इनके क्या हुआ, इनके एक पुत्र थे, ठीक है, किसके, अरोड़राज। इनके पुत्र ने, जिसका क्या नाम था, इनका पुत्र का नाम था जगदेव, जगदेव। इन्होंने क्या किया, अपने पिता की हत्या करके, किसकी, जगदेव ने अपने पिता की हत्या करके राज्य को हड़प लिया। ठीक है, क्या किया, पिता की हत्या, इन्होंने क्या की, पिता की हत्या, यहाँ डाल लो छोटे से टॉपिक में, पिता की हत्या करके। ठीक है, पिता की हत्या करके क्या हुआ, ये शासनकाल पर बैठ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पिता की हत्या करके क्या हुआ, इन्होंने अपने शासनकाल पे बैठ गए। ठीक है, क्या को, इनको राज्य को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, और अपने अनुसार क्या किया, इन्होंने क्या किया, शासनकाल को चलाने लगे। इनके बारे में अजय, ठीक है, अजय राज के बारे में एक बात कही जाती है, इनके बारे में बात कही जाती है कि ये जैन धर्म के विरोधी थे। क्या थे, जैन धर्म के विरोधी। ठीक है, जैन धर्म के विरोधी के रूप में किसको जाना जाता है, अजय राज को जैन धर्म के विरोधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस बात ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हें पता कि तक कहती राज को अपनी राज शासनकाल चलाए। इसके बाद क्या हुआ, इनके पुत्र आए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसके बाद कौन, जो पुत्र डाल रहे ये सब। ठीक है, इसके बाद एक और आए, जिनका क्या नाम था, ब्रगराज। सॉरी, इसमें मिस्टेक हुई लिखने में, अभी मिटा के सही कर। ब्रगराज तृतीय। ठीक है, ब्रगराज तृतीय आए। ठीक है, इसके टाइम, इसके बाद इन्होंने शासनकाल पे बैठे। इनका भी कुछ ज़्यादा महत्व नहीं। ठीक है, जितना जितना महत्व है आपको, ब्रगराज ने क्या किया था, इन्होंने एक कवि, इन्होंने एक नाटक की रचना की थी। क्या की थी, इन्होंने एक नाटक की रचना, जिसका क्या नाम था, हरिकैलिक। ठीक है, क्या नाम था, हरिकैलिक इनके नाटक का नाम था। किसने की थी, ब्रगराज ने। ठीक है, इनके टाइम में क्या था, एक कवि था, इनके राज दरबार में क्या था, एक कवि था, जिसका क्या नाम था, जिसका बस उसका ही नाम और याद रखना है। इनके टाइम में क्या था, एक राज कवि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उसका नाम क्या था, इस कवि का नाम था, सोमदेव। ठीक है, देखिए नाम कितने अच्छे हैं, बेस्ट नाम है, सोमदेव। ठीक है, जो किसके राज्य का कवि था, जो ब्रगराज तृतीय के राज्य का कवि था। कौन था, सोमदेव। क्या था, इनके राज्य का कवि के रूप में जाना जाता था। इन्हीं के टाइम में क्या किया था, इन्होंने किसकी, हरिकैल की क्या की थी, रचना की। देखो चौहान वंश के बारे में अपन लोग क्या करते हैं, एक बार रिपीट मारते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर के रूप में कौन, वासुदेव को क्या होता है, इसके फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, अजमेर के निकट सकाम्भरी में क्या किया था, इस वंश की स्थापना की थी। इसकी कैपिटल अहिर क्षेत्र के रूप में जाती है, परंतु ये इसके स्वतंत्र शासक न होने की वजह से इसको कुछ ज़्यादा वंश के बारे में कुछ नहीं कर सके। इसके बाद इनके स्वतंत्र शासक के रूप में, ठीक है, वक्पति राज फर्स्ट को जाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र शासक के रूप में, बस इतना ही इसमें। इसके बाद अजय राज, जो कि जैन धर्म के क्या थे, सबसे बड़े विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं ने क्या की थी, अजमेर नगर की क्या की थी, स्थापना की थी।
ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र है अरुण राज जिन्होंने सुल्तान महमूद की सेना को हराया। कहाँ पे हराया? अजमेर के पास में। क्या होता है? सुल्तान महमूद की सेना को हराया। कहाँ पे? अजमेर के पास में। फिर इनके पुत्र है जगदेव। इन्होंने क्या किया? अपने पिता की हत्या करके राज्य को हड़प लिया था। क्या किया था? अपने पिता की हत्या करके राज्य को हड़प लिया था। और इन्हें भृगराज तृतीय क्या हुए? इनके पुत्र है जिन्होंने नाटक, कौन सा नाटक? हरित केली नाटक क्या किया इन्होंने? हरित केली नाटक को क्या किया इन्होंने? इनके द्वारा रचित किया गया। इनके टाइम में एक कवि थे इनके दरबार में जिसका क्या नाम था? सोमदेव। ठीक है। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहान वंश के ऐसे कौन से शासक नहीं, सोमदेव किस उसमें किस मतलब वंश में हुए, तो आप कहोगे चौहान वंश में हुए। तो कौन से राजा? 1 2 3 4 5 6 7 सातवें राजा जिसका नाम क्या था? भृगराज तृतीय के टाइम में क्या हुआ? हुए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? भृगराज तृतीय के बाद इनके भृगराज फोर्थ आए। भृगराज क्या हुआ? फोर्थ आए। ठीक है। इन्होंने क्या किया? भृगराज फोर्थ ने 1100, ठीक है, इन्होंने शासनकाल पर कब बैठे? जे बैठे 1153 में, और 1153 से 1163 ईस्वी में। ये 10 साल क्या हुए? शासनकाल पर बैठे। ठीक है। इन्होंने क्या किया? 10 साल शासनकाल पर बैठे। इन्होंने तोमर राजा को हराकर, किसके? यहाँ पे पॉइंट पढ़े। इन्होंने तोमर, कौन से? तोमर राजा को हराकर, सॉरी राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार, ठीक है। क्या कुछ इन्होंने तोमर राजाओं को हराकर क्या किया? दिल्ली पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2-3 चीज़ों का क्या किया? निर्माण कराया। इन्होंने जो यही शासक थे जिन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का क्या कही? क्या थी? मस्जिद थी, का निर्माण कराया। ठीक है। अढ़ाई दिन नामक मस्जिद का क्या किया? इन्होंने निर्माण किया। और ठीक है, जो शुरुआत में, ठीक है, ये क्या था? इसके बारे में एक बात कही जाती है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कोई मस्जिद नहीं थी पहले। ठीक है। क्या थी? ये मस्जिद नहीं थी। इसको बाद में क्या किया? एक मस्जिद का रूप दे दिया। इसको एक क्या किया था? एक विद्यालय के रूप में बनाया था। क्या किया था? एक विद्यालय के रूप में बनाया था। ठीक है। किसको? अढ़ाई दिन के झोपड़ा, एक कोई मस्जिद नहीं थी, इसको पहले एक विद्यालय के रूप में बनाया। इसको फिर बाद में, मतलब मुस्लिम जो समुदाय था ना, उसके बाद आए तो अढ़ाई दिन के झोपड़े को क्या किया? इन्होंने मस्जिद के रूप में अपना वो बना लिया कि ठीक है ये हमारी मस्जिद है। ठीक है। बस इतना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद क्या हुआ? एक और राजा आए, ठीक है, जिनका क्या नाम था? सोमदेव। इसके बाद कौन है? सोमदेव। कौन के बाद? भृगराज द्वितीय के बाद भृगराज चतुर्थ के बाद कौन है? सोमदेव। ठीक है। कौन है? सोमदेव क्या है? राजा। ये पहले क्या थे? कवि थे। मतलब इनके राज्य में ये कवि नहीं थे, कवि थे, फिर इनके बाद राजा बने दूसरे। एक मिनट, सॉरी, कवि राजा नहीं थे, ये राजा नहीं थे। हाँ, इन्होंने क्या किया था? जिस सोमदेव थे, कहाँ थे? यहाँ थे। जे किसके? भृगराज थर्ड में थे और ये भृगराज फोर्थ में थे। तो इनके द्वारा एक रचना की गई। किसमें? भृगराज फोर्थ में जब जो शासक बने तो सोमदेव ने क्या की थी? एक रचना की थी। ठीक है। क्या की थी? सोमदेव ने एक रचना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मिसप्रिंट है इसमें थोड़ा किताब में। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ललित आग्रह करके क्या किया था? इन्होंने एक रचना की थी। किसने की थी? सोमदेव ने की थी। ललित आग्रह करके रचना किसके? भृगराज फोर्थ के समय में।
ठीक है, पृथ्वीराज फोर्थ के समय क्या की थी, ललित आग्रह नामक क्या की थी इन्होंने रचना की थी। ठीक है, क्या किया था, सोमदेव ने क्या की थी, ललित आग्रह की रचना की थी। किसने की थी, सोमदेव ने की थी ललित आग्रह की रचना की थी। कब की थी, पृथ्वीराज फोर्थ में। ये कहते हैं इनके कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके अंतिम शासक, किसके, चौहान वंश के अंतिम शासक के रूप में किसको, पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अब आया मेन टॉपिक, पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय थे, जो क्या थे, चौहान वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। किसके, अंतिम शासक। ठीक है, क्या थे, चौहान वंश के अंतिम शासक थे, जिनके द्वारा क्या किया गया था। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ी स्टोरी बहुत अच्छी है इनकी। इन्होंने 1191 ईस्वी में, कब, 1191 ईस्वी में इनका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का थर्ड का क्या युद्ध किया। तो कौन सा युद्ध किया, इन्होंने किया था ताइवान का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, पृथ्वीराज थर्ड तृतीय क्या हुआ, जीत गए। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी क्या किया, अपने राज्य वापस चला गया। इसके बाद क्या हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कौन सा, ताइवान का द्वितीय युद्ध। किसका, ताइवान का। जिसमें कौन, मोहम्मद गौरी और तृतीय के बाद क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन जीत गया, इसमें जीत गया मोहम्मद गौरी। अब देखिए स्टोरी क्या होती है। जब मोहम्मद गौरी क्या हुआ, इस युद्ध में जीत गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को क्या की दिया, हरा दिया। तो इसके पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था। ठीक है, इनका क्या था, एक पुत्र था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था गोविंद। ठीक है, जिसका क्या नाम था, गोविंद था। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका पुत्र था गोविंद, तो इनको मोहम्मद गौरी ने कहा कि हम आपको, पिता को क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और आपको शासन सौंप दे रहे हैं। ठीक है, और आप हमारी अधीनता में क्या करेंगे, शासनकाल करेंगे। गोविंद भी कह रहा चलो ठीक है, मरने से तो अच्छा, इनके अधीन होने से तो अच्छा कि पिताजी को ले जा रहे तो ले जाने दो, मगर जी शासनकाल को अपने अधीन और हमारे मतलब जनता को क्या करेंगे, सुरक्षा तो दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनकी शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप हमारे क्या कर दिया, राज्य को हम आपके अधीन चलाएंगे और आप इसकी शर्त के रूप में इनसे अपनी मतलब इनके पिता को ले गए। ठीक है, अपने राज्य। इनका एक कवि था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, एक कवि। ठीक है, इसका क्या नाम था, इसका नाम था चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई। ठीक है, चंद्रवर दाई। ठीक है, जो क्या, किसका, हिंदी का जिसको हिंदी का प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिंदी इतिहास में प्रथम कवि के रूप में किसको, चंद्रवर दाई को जाना जाता है, जो मोहम्मद गौरी के साथ, इनके मोहम्मद गौरी के साथ गया था, पृथ्वीराज तृतीय के साथ क्या था जी, कवि था। तो इन्होंने बोला कि हम पृथ्वीराज तृतीय के साथ रहेंगे। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को बोला। तो क्या हुआ, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, इन्होंने कविताएं बताया। जब इनको
मतलब इनको एक विद्या आती थी, ठीक है, मतलब शब्द वेदी बाण ऐसे ही टाइप कहा जाता था। तो ये आंख मीच के किसी पे भी बाण लगाते, तो इनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। तो चंद्रगढ़ भाई ने कविता में इसको बताया कि मोहम्मद इतनी दूरी पर है, तो इन्होंने उस निशान को साधा और इसको मार दिया, ठीक है। इनकी एक रचना थी, ठीक है, इनकी एक रचना थी, लास्ट पॉइंट है ये इसकी। इनकी रचना थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, बस क्या थी इनकी एक रचना थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग वीडियो शेयर करने के लिए बोलें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता कि वीडियो अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए।